सुहाना सा वो दिन था, मानो दो अजनबियों को मिलाने के लिए कुदरत को मौके की तलाश था। तभी तो कुदरत ने खेला एक ऐसा खेल कि दो अजनबी दूर होके भी दोनों का दिल एक हो गया। हाय फ्रेंड्स, मैं आशीष और मेरे साथ हैं मेरे दोस्त राजेश, सुरभि और मनोज। हम आप सबके लिए लेके आए हैं एक प्यारा सा लव स्टोरी जिसका नाम है सिर्फ दो। सुनील एक सिंपल सा लड़का जो अपने दोस्त राहुल के साथ बैठा बातें कर रहा होता है कि तभी उसका और एक दोस्त जिसका नाम है राजू वो वहां पहुंचता है और आके उन दोनों से कहता है, राहुल सुनील, मुझे एक अच्छा सा डांस स्टेप या आप बताना। क्यों, क्या करना है तुझे? यार मुझे इंस्टा पे एक वीडियो अपलोड करना है। क्या यार, क्या मिलेगा तुझे इस इंस्टा पे? यार राहुल, मैं फेमस बनूंगा और वैसे भी मेरी गर्लफ्रेंड को सरप्राइज देना है। क्या? तेरा गर्लफ्रेंड? अबे कब हुआ? तूने तो हमें आज तक नहीं बताया। सॉरी यार, बुरा मत मानो। दरअसल इसी इंस्टा से मुझे मेरी गर्लफ्रेंड मिली है। यार सुनील, तू भी ट्राई कर, शायद कोई गर्लफ्रेंड मिल जाए। क्या बकवास कर रहा है? अगर ये इतना कह रहा है तो ट्राई कर ले। क्या राहुल, तू भी? ओके ठीक है, मगर 3 दिन के लिए देखते हैं किस्मत तुम्हारा कितना साथ देता है। सुनील इंस्टाग्राम को इंस्टॉल करता है और फिर आईडी क्रिएट करके उसे यूज करता है। यूं ही दिन गुजरता है, सुनील अपने घर चला जाता है। रात का वक्त होता है और वो इंस्टा आईडी ओपन करके रील्स वीडियो देखता है। ऐसे ही वो स्क्रॉल करके सारी वीडियोस को देख रहा होता है कि तभी उसके सामने एक खूबसूरत लड़की की आईडी आता है जो कि एक लव शायरी बोल रही होती है, जिसे सुन उसके दिल में कुछ कुछ होने लगता है। वो उस लड़की को पसंद करने लगता है। सुनील उसके आईडी पर जाके उसको फॉलो करता है, उसकी सारी वीडियोस को लाइक भी करता है। यूं कुछ देर बाद उसे नींद आता है और फिर वो सो जाता है। सुबह होता है, राहुल और राजू उसके घर अपने बाइक से उसके पास आते हैं और उसे बुलाते हैं। सुनील बाहर आता है और वो तीनों बाइक पे बैठे घूमने चले जाते हैं। वो तीनों दोस्त जाके एक पार्क में बैठते हैं। तभी सुनील अपना फोन निकालता है और फिर इंस्टा आईडी ओपन करके वो चेक करता है कि वो लड़की उसे फॉलो बैक की है या नहीं। मगर वो देखता है वो लड़की उसे फॉलो बैक अब तक नहीं की है। वो थोड़ा सोच में पड़ जाता है और फिर उस लड़की की वीडियोस को देखता रहता है। तभी ये सब राजू देखता है और फिर कहता है, यार मजा आया ना इंस्टा रील पे? हाँ, कुछ ऐसा ही। अच्छा सुनील, तो कोई मिली तुझे? किसी से बात हुई? हाँ, पसंद है ना एक, मगर उसने फोटो बैक नहीं की है। अब 2 दिन हुई है, देखते हैं क्या होता है। यूं ही तीनों एक साथ बैठकर बातें कर रहे होते हैं कि तभी उनके सामने एक एक्सीडेंट होता है। वो उठकर उस एक्सीडेंट के पास जाते हैं और फिर देखते हैं वहाँ एक बुजुर्ग आदमी घायल हुए हैं। वो तुरंत उन्हें उठाकर हॉस्पिटल ले जाते हैं। डॉक्टर उनका इलाज करते हैं। थोड़ी देर बाद डॉक्टर कहते हैं ही इज ऑल राइट। तभी उनके पास उन बुजुर्ग के बेटा बहू वहाँ पहुँचते हैं। वे सुनील को थैंक्स कहते हैं। कुछ देर यूं ही बातें करते हैं। थोड़ी देर बाद सुनील अपने दोस्त के साथ बाहर निकलता है हॉस्पिटल से और फिर वो देखता है उस रील वाली लड़की को और फिर वो कहता है, ईशा? कौन ईशा? यार वहाँ देख, वो लड़की। ओह, वो रील्स की लड़की। दिखा, किस्मत ने तुझे डायरेक्ट उसके साथ मिला दिया। तो ये है वो लड़की, बहुत सुंदर है। नाइस चॉइस। अच्छा चलो, वैसे भी देर हो चुका है, अब हमें निकलना चाहिए। वो सब अपने अपने घर वहाँ से चले आते हैं। यूं ही वक्त गुजरता है और फिर रात होता है। सुनील अपने घर अपना इंस्टा आईडी को खोलता है और फिर ईसा के आईडी पर जाके उसकी वीडियोस देखता है। वो कुछ देर उसकी वीडियो देखते देखते सोचता है शायद मैं अगर उसके वीडियो को लाइक कर दूं
या कोई अच्छा सा कमेंट्स, तो शायद वो मुझे रिस्पॉन्स करेगी। वो ऐसे सोच के उसके सारी वीडियोस को लाइक्स करके कमेंट्स देता है। यहीं कुछ देर इंतज़ार करता है। ईशा सुनील के कमेंट्स को लाइक करती है मगर फॉलो बैक नहीं करती। यूं ही कुछ देर इंतज़ार करके सुनील अपना आईडी ऑफ करता है और फिर सो जाता है। अगले ही सुबह सुनील अपने दोस्त राहुल के साथ एक शॉपिंग मॉल शॉपिंग करने के लिए गया हुआ होता है। एक अच्छा सा ड्रेस चॉइस करके सुनील को दिखाने लाता है और फिर वो देखता है सुनील गुमसुम एक जगह खड़ा हुआ है। वो आके उसे पूछता है, अरे सुनील ये देख तो। अबे क्या हुआ तुझे, क्या सोच रहा है? यार राहुल, आज 3 दिन हो गए, उसने फॉलो नहीं किया है, ना ही बात कुछ आगे बढ़ा। मुझे वो बहुत पसंद है, पर शायद किस्मत को मंजूर नहीं। सुनील डोंट वरी यार, कहते हैं ना जिसे तुम दिल से ढूंढते हो वो तुम्हें जरूर मिलता है। तो मेरे भाई सबर कर, सबर कर, सबर का फल मीठा होता है, समझा? तब वहाँ एक छोटा सा बच्चा गलती से मॉल के ऊपर फ्लोर से खड़ा नीचे देख रहा होता है कि तभी उसका बैलेंस बिगड़ जाता है। वो सीधे नीचे गिरने लगता है। तब सुनील उस बच्चे को देख के तुरंत उसको बचा लेता है। उस बच्चे की माँ सुनील के पास आती है, उसे थैंक्स कहती है और फिर उस बच्चे को लेके वहां से चली जाती है। सुनील राहुल को लेके मॉल के बाहर आता है और सामने वो देखता है ईशा अकेली खड़ी किसी का इंतजार कर रही है। तभी राहुल कहता है, देख मैंने कहा था ना, तूने उसे दिल से ढूंढा और वो देख तेरे सामने। सुनील थोड़ा मुस्कुराता है और फिर वो ईशा के पास जाने के लिए सोचता है, मगर वो देखता है सामने ईशा के पास एक लड़का बाइक पे आके उसको लेके वहां से चला जाता है। ये देख सुनील को थोड़ा हर्ट फील होता है और फिर दोनों वहां से चले जाते हैं। वो दोनों आके अपने बाकी दोस्तों के साथ मिलते हैं। तभी राजू कहता है, और सुनील मिल गई ना तुझे तेरी किस्मत क्वीन। छोड़ यार, वैसे भी आज लास्ट डे है, मुझे नहीं लगता कि वो मेरी किस्मत में है। मैं जा रहा हूँ इंस्टा को अनइंस्टॉल करने। कोई बात नहीं यार, ये नहीं तो कोई और लड़की मिल जाएगी। सुनील इंस्टा को ओपन करके आखिरी बार देखता है। तभी वो देखता है ईशा उस लड़के के साथ वीडियोस बनाई है। ये देख उसे बहुत बुरा लगता है और फिर वो सोचता है शायद ये लड़का उसका बॉयफ्रेंड है। वो इंस्टाग्राम को अनइंस्टॉल कर देता है। यूं ही कुछ दिन बीत जाता है और सुनील, राहुल, राजू तीनों दोस्त एक साथ एक जूस के शॉप पर जूस ऑर्डर करते हैं। तभी वहां ईशा अपने दोस्त के साथ वहां पहुंचती है। राहुल कहता है, सुनील ये देख तेरी ईशा। रहने दे यार, क्या फायदा। सुनील मेरी बात सुन, किस्मत तुझे एक और मौका दे रहा है, तभी तो वो इतने दिनों के बाद भी बार बार तेरे सामने वो आ रही है। तभी ईशा को एक कॉल आता है। वो साइड होके किसी से फोन पे बात करती है। यार मैं कैसे कहूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा है। बहुत दिनों से मैं तुम्हें अपने दिल की बात बताना चाहती थी। आज बता रही हूँ। डोंट माइंड, आई लव यू। सुनील ईशा की सारी बातें सुन लेता है और फिर उदास होकर वहां से चला जाता है। ईशा फोन पे बात खत्म करके अपने दोस्त के पास चली आती है और फिर इधर उधर देखती है। वो सुनील को नहीं पाती और फिर वो राहुल के पास जाती है और फिर उसे पूछती है, एक्सक्यूज मी, आपके साथ जो खड़े थे वो कहाँ गए? कौन? सुनील? पता नहीं यार, वो थोड़ा उदास होकर कहीं चला गया। क्यों, कुछ काम था क्या? मुझे उनसे कुछ बात करनी थी।
ठीक है, मैं देखती हूँ। सुनील एक सुनसान रास्ते पे उदास चलता जा रहा था। तभी ईशा उसके पास आती है और फिर उसे पीछे से बुलाती है। सुनील, हाय। आप यहाँ? क्या हुआ? सुनील, मुझे तुमसे कुछ कहना था। क्या? बुरा तो नहीं मानोगे? नहीं, आप बोलो। एक्चुअली बात ये है कि आई लव यू। क्या? क्यों मजाक कर रही हो? मजाक नहीं, सच्ची। पर तुम तो किसी और को प्यार करती हो। थोड़ी देर पहले तो तुम फोन पे किसी और को प्रपोज कर रहे थे। अरे वो तो मैं अपने एक दोस्त से बात कर रही थी। तुम्हें सच पहचानना है ना, तो सुनो। हेलो अमन। हाँ बोल, तूने कॉल किया था, क्या हुआ? कुछ काम था क्या? अमन, मैंने तुम्हें सुनील के बारे में कहा था ना, इंस्टाग्राम वाला, वो मेरे सामने है। तो बोल दे ना अपने दिल की बात। यार मैं कैसे कहूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा है। ठीक है, जो मैं कह रहा हूँ तू उसे मेरे साथ बोल, और हाँ, फीलिंग्स के साथ। ठीक है, कोशिश करती हूँ। तो फिर मेरे साथ बोल। यार मैं कैसे कहूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं बहुत दिनों से अपने दिल की बात कहना चाहती थी और आज कह रही हूँ। बहुत दिनों से मैं अपने दिल की बात तुमसे कहना चाहती थी, आज कह रही हूँ। यस, ठीक है, अब बोल, अब आई लव यू बोल। डोंट माइंड, आई लव यू। परफेक्ट, ये भी ना बात। अब जा उसे बोल दे। थैंक्स अमन, थैंक यू सो मच। अच्छा तो ये बात है, मैं तो कुछ और समझ बैठा था। अच्छा ईशा, अगर प्यार करती हो तुमने मुझे फॉलो बैक क्यों नहीं किया? किसने कहा मैंने तुम्हें फॉलो नहीं किया? मैंने तो हर वक्त तुम्हें ही फॉलो किया है। पता है उस दिन जो जिसकी तुमने मदद की थी और सही सलामत हॉस्पिटल पहुंचाया था, पता है वो कौन है? मेरे दादाजी थे। उस दिन मैंने तुम्हें पहली बार देखा था और पसंद कर लिया था। शायद किस्मत ने हम दोनों को मिलाने के लिए कोई प्लान बना रखा था। तभी तो उस दिन जो तुमने मॉल में बच्चे को बचाया था, उस दिन में मैं तुम्हारे पास थी, और उसके बाद मैं जहाँ जहाँ पे गई तुम मुझे वहाँ मिले। मैंने तुम्हें इंस्टा पे फॉलो बैक किया था, लेकिन तुम ऑनलाइन ही नहीं आए, तो बात कैसे करती? तुमने मुझे फॉलो बैक किया था? ओह गॉड, सॉरी यार। मैंने सोचा शायद मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ। बुद्धू, अगर मेरे दिल को कोई पसंद है तो वो सिर्फ तुम हो, और मुझे किसी से सच्चा प्यार है तो वो सिर्फ तुम हो। मुझे अगर ज़िंदगी भर किसी के साथ रहना है और चलना है तो वो सिर्फ तुम और तुम हो। मेरे लिए तुम सब कुछ हो। आई लव यू, आई लव यू सुनील। सुनील बहुत खुश होता है और दोनों एक दूसरे को गले मिलते हैं। ऐसे ही किस्मत ने उन दोनों को मिला था और ऐसे ही इस कहानी का हैप्पी एंडिंग